चाइना में जनरल आसिम मुनीर को बहुत ही मुश्किल सवालात का सामना करना पड़ा। चीन के लिए पाकिस्तान भी इम्पोर्टेंट है। चाइना ने हमें ओरिजिनल वर्जन दिया, एंटी ड्रोन मोबाइल गन एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान चीन से हासिल करेगा। भारत में नींदें हराम होने जा रही हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। जनरल आसिम मुनीर ने चीन का दौरा किया है और इस वक्त हर शख्स ये जानना चाहता है कि जनरल आसिम मुनीर ने चीन के दौरे पे ऐसा क्या किया है जो कि भारत के लिए एक डरावना ख्वाब बनने जा रहा है। दरअसल ये जो दौरा है ये सेकंड दौरा है। इससे पहले का जो इम्पोर्टेंट दौरा था, जिसे हम ये कह सकते हैं कि गैर मामूली गैर रवायती दौरा, वो था अमेरिका का, जहाँ पे उनकी मुलाकात ना सिर्फ सेनेटर से हुई, पेंटागन के हाई ऑफिशियल से हुई, स्टेट डिपार्टमेंट के हाई ऑफिशियल से हुई और इसके साथ साथ सदर ट्रंप से वाइट हाउस में लंच पर मुलाकात की गई और उसमें ये कहा गया कि अब चीन के साथ पाकिस्तान धोखा कर सकता है। इसके साथ ही अब हम ये देखते हैं कि जनरल आसिम मुनीर ने थोड़े ही अरसे के बाद चीन का दौरा किया है और जो चीज़ें हमारे सामने आई हैं उसके बाद जितनी भी बातें चल रही थी इस हवाले से कि पाकिस्तान चीन को धोखा दे सकता है और ख़ास तौर पे ये बातें सारी हिंदुस्तान से उड़ाई जा रही थी, उन सब ने दम तोड़ दिया। और इस वक्त जो मालूमात मेरे सामने आई हैं, आप ये सोच लें कि यकीनी तौर पर भारत में नींदें हराम होने जा रही हैं। एक ख़बर जो मैं आपको इस वक्त बता दूं, क्योंकि उसके बाद जो ख़बरें हैं वो आपके लिए हज़म करना बहुत मुश्किल हो जाएंगी। पहली ख़बर वो ये ख़बर है कि 3 सितंबर को 3000 रोबोट फ़ौजी चाइना की जो मिलिट्री परेड होगी वहाँ पे वो मार्च कर रहे होंगे। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडक्ट करने का चाइना ने फैसला कर लिया है। अप्रैल 2024 में 3 फोर्सेस को ऐड किया गया था, एक साइबर स्पेस फोर्स, दूसरी एरोस्पेस फोर्स और तीसरी इंफॉर्मेशन सपोर्ट फोर्स। अब इसके अंदर हम ये देखते हैं कि जो साइबर और दीगर एरोस्पेस फोर्सेस उनकी हैं, उन्होंने भारत के ख़िलाफ़ पाकिस्तान के ऑपरेशन में किस तरह मदद की। अब इसके साथ ही हम ये देख रहे हैं कि ये मुलाकात जिसके अंदर 3 लोगों से मुलाकात की गई। एक वैंग ली जो कि वज़ीर ख़ारजा हैं चीन के, उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट हैं हेन जेंग, उनसे मुलाकात हुई और जो चीनी आर्मी के जो सरबराह हैं उनसे भी मुलाकात हुई। चीन ने एक स्टेटमेंट जारी की है कि पाक फ़ौज कौमी मुफाद के लिए खड़ी है और पाक चीन दोस्ती की बड़ी हमायत करती है। और उन्होंने साथ में ये भी कह दिया कि हम इस उम्मीद का इजहार करते हैं कि पाक चीन ताल्लुकात में अपना हिस्सा फ़ौज डालती रहेगी। अब इसके बाद असल कहानी शुरू होती है कि आखिर हुआ क्या, क्या मांगा गया, किस तरह का कॉपरेशन किया गया, कौन कौन से हथियार जो कि भारत के लिए डरावना ख्वाब बन सकते हैं, पाकिस्तान जो किल वेब बनाने जा रहा है उसके लिए कौन कौन से क्रिटिकल इक्विपमेंट चाहिए पाकिस्तान को, उसकी तफसील बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि 3 चीज़ें जो कि अमेरिका के हवाले से जितने भी एक बातें पाली जा रही थी या ये कह सकते हैं कि अफवाहें का बाज़ार गर्म था, उसमें एक कहा गया है कि स्ट्रेटजिक कोऑर्डिनेशन। अब ये स्ट्रेटजिक कोऑर्डिनेशन कहाँ कहाँ होगी? सेंट्रल एशिया में होगी, अफ़गानिस्तान में होगी, मिडल ईस्ट में होगी, ईरान में होगी और इसके अलावा भारत के ख़िलाफ़ तो बिल्कुल आप ये समझ लें बांग्लादेश के साथ मिलके बड़े खौफनाक किस्म की वहाँ पे स्ट्रेटजिक कोऑपरेशन होने जा रहा है। और हाइब्रिड और बैनुल अक़वामी ख़तरात जितने भी हैं, यानी कि आप इसको ये कह सकते हैं कि जियो पॉलिटिकल कोऑपरेशन पाकिस्तान ख़ित्ते के अंदर एक दूसरे के साथ मिलके करने जा रहा है। एक अल्फाज बहुत ही खौफनाक और वो वर्ड है ऑपरेशनल इंटरऑपरेटेबिलिटी। इसमें क्या करेंगे ऐसा कि ये इसका जिक्र भारत ने जंग के दौरान किया है जिसने उनको सरप्राइज़ कर दिया था। अब वो कहते हैं जी कि हम जॉइंट एक्सरसाइज करेंगे मिलिट्री की मिल के आपस में। ये एक नॉर्मल सी बात है, मुख्तलिफ ममालिक की जो मिलिट्री हैं वो आपस में मिल के एक्सरसाइज कर सकती हैं, लेकिन इन्हें आपस में सेम फ्रीक्वेंसी के ऊपर लाना है, दोनों पाकिस्तान और चीन की, जबकि ये दोनों अलग अलग सिस्टम होने के बावजूद सेम फ्रीक्वेंसी पे काम करने की पोजीशन में हों।
इसके साथ वो ये कह रहे हैं कि ऑपरेशंस के अंदर हम मिलकर काम करेंगे, कम्युनिकेट मुसलसल हम किया जाएगा, और इंफॉर्मेशन शेयरिंग, वो इंफॉर्मेशन शेयरिंग जिसके हवाले से भारत के डिप्टी आर्मी चीफ ने ये इल्ज़ाम लगाया था कि पाकिस्तान को हमारी हर मूवमेंट का वक्त से पहले पता था, जिसको DGMO हमें वो बता रहे थे। और इसके साथ वो ये कह रहे हैं कि हम कोऑर्डिनेट करेंगे अपने एक्शंस को और कंडक्ट करेंगे ऑपरेशंस मिल के, और 2 सिस्टम होने के बावजूद। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि फौरी तौर पे एक मुआहिदा सामने आता है जिसमें पाकिस्तान शिपिंग कॉरपोरेशन और शानविंग जिनसो ग्रुप जो है वो मिल के शिपिंग के हवाले से एक कॉपरेशन करते हैं। और हमने ये देखा कि 1 हफ्ते पहले ही इसहाक डार ने भी चीन का दौरा किया था। अब यहाँ पे हम बात करें कि डिफेंस डील, जाहिर सी बात है आर्मी चीफ गए हैं, अगर डिफेंस डील की बात नहीं करेंगे तो और किस चीज़ की बात करेंगे। अब जो डिफेंस डील है उसके अंदर आपको पता है कि पाकिस्तान और भारत की जब जंग हुई तो उसमें बहुत से ऑपरेशनल गैप्स जो हैं वो रजिस्टर हुए, जिनको दूर करने के लिए क्रिटिकल इक्विपमेंट, ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी और दीगर चीज़ों पे काम हो रहा है। आप ये समझ लें कि जिस तरह अमेरिका के लिए इसराइल इंपॉर्टेंट है और उसको लेटेस्ट से लेटेस्ट टेक्नोलॉजी अमेरिका देता है, इसी तरह चीन के लिए पाकिस्तान भी इंपॉर्टेंट है। और इस चीज़ के सबूत हमारे सामने आ चुके हैं कि PL-15 का एक्सपोर्ट वर्जन देने की बजाय चाइना ने हमें ओरिजिनल वर्जन दिया, जिसकी वजह से हम 200 किलोमीटर से ज़्यादा फासले पे मार करने में कामयाब हुए। अब यहाँ पे हमारे पास हमें जो इस वक्त चाहिए उसमें हमें जिस स्पीड से ब्रह्मोस आया था पाकिस्तान में 150 से 200 किलोमीटर के फासले से तय किया गया था और वो 2 मिनट में पाकिस्तान के टारगेट्स पे पहुँच रहा था। HQ-9 को ऑपरेट करने के लिए 240 सेकंड चाहिए। तो अब जो है HQ-19 जो कि चाइना ने खुद अपने लिए बनाया है उसको हासिल करने की कोशिश की जा रही है, और मोबाइल एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम है। इसके साथ ही अब आपको पता है कि ड्रोन वारफेयर जो है वो शुरू हो चुका है। अब भारत ने सैकड़ों की तादाद में ड्रोन्स को पाकिस्तान भेजा। अब उसको गिराने के कई तरीके थे। अब अगर आप हर ड्रोन को मिसाइल मारना शुरू कर दें या आप महंगे रॉकेट्स उसको मारना शुरू कर दें, तो ये जो ऑपरेशन है ये आप ये कह सकते हैं कि किसी भी तरीके से कोई अक्लमंद फैसला नहीं होता, क्योंकि इसके अंदर आपका ख़र्चा बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो अब यहाँ पे एंटी ड्रोन मोबाइल गन एयर डिफेंस सिस्टम जो चीन ने बनाया है, जो कि टाइप 625E जिसका नाम है, जिस पर रडार भी लगा हुआ है, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सेंसर्स लगे हुए हैं, और इसकी गन का 25 mm जो है वो कैलिबर है, और इसके साथ इसके अंदर और बहुत सी ऐसी सलाहियतें हैं जो कि पाकिस्तान चीन से हासिल करेगा। लेकिन जो सबसे खौफनाक चीज़ है वो है पाकिस्तान की किल वेब, जो पाकिस्तान ने इससे पहले J-10C, AWACS और जो ज़मीनी रडार हैं उनकी मदद से मल्टी डोमेन ऑपरेशन अपना सिस्टम बना के किया था। लेकिन अब पाकिस्तान उसको अपग्रेड करना चाहता है। पाकिस्तान ये चाहता है कि KJ-500 जो कि 450 किलोमीटर से ज़्यादा इलाके के ऊपर टारगेट्स को डिटेक्ट कर सकता है, वो पाकिस्तान को चाहिए। पिछले दिनों ये खबरें आ रही थी कि शायद चाइना वो पाकिस्तान को देने से इनकार कर रहा है। इसके साथ ही पाकिस्तान को उस सिस्टम में इंटीग्रेट करने के लिए 5th जनरेशन फाइटर जेट चाहिए। अगर अभी पाकिस्तान को कोई भी 5th जनरेशन फाइटर जेट फौरी तौर पे जल्द अज जल्द मिल सकता है तो वो यकीनी तौर पे J-35 है। और इसके साथ ही हम ये देखते हैं कि HQ-19 उसकी तो बात पहले ही चल पड़ी है। अब इस सूरत के अंदर जब हम ये देख रहे हैं कि चाइना ने अपनी फोर्सेस के अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को इंडक्ट करना शुरू कर दिया है, और वहाँ पे इस वक्त जंग के जो डायनामिक्स हैं वो चेंज हो चुके हैं। फ़िज़ाई जंग के अंदर हम ये सब कुछ देख चुके हैं कि कैसे त्यारे 200-200 किलोमीटर दूर से BVR बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल मार के त्यारों को ख़त्म कर रहे हैं। अब इस वक्त जो खेल है वो सिर्फ़ और सिर्फ रडार और मिसाइल, और वो मिसाइल फायर करने के लिए फ़ाइटर जेट यहाँ तक आ चुका है, और स्टेल्थ जो इसकी कैपेबिलिटी है ये बड़ा ही अहम किरदार अदा कर रही है। लेकिन अब जो नई चीज़ें लेके आए हैं, और एयर डिफेंस सिस्टम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपने ईरान और इसराइल की जंग में देखा कि किस तरह ईरान ने सैकड़ों मिसाइल फायर किए, लेकिन वो अपने एयर डिफेंस सिस्टम की वजह से 90 से
95% मिसाइलों को हवा में ही तबाह करने में कामयाब हो गया इसराइल, वरना बहुत ज़्यादा तबाही होती। तो अब जो लेटेस्ट तरीन चीज़ें चाइना अपनी मिलिट्री के अंदर ऐड कर रही है, पाकिस्तान उस हवाले से भी मुकम्मल कोऑर्डिनेशन के अंदर है चाइना के साथ, और उस पर गाइडेंस भी ले रहा है और उस हवाले से चीज़ों को अपने अंदर इंडक्ट करने की अपनी फोर्सेस के अंदर कोशिश कर रहा है। लेकिन भारत के अंदर इस वक्त वावेला मचा हुआ है और वो सिर्फ एक चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, और वो चीज़ अभी तक हमारे सामने नहीं है। वो ये है कि जी चाइना में जनरल आसिम मुनीर को बहुत ही मुश्किल सवालात का सामना करना पड़ा, और वो सवालात थे चीनी जो लोग हैं उनकी सिक्योरिटी के हवाले से। सवालात जवाबात इस तरह की मीटिंग्स में नहीं होते। ये जो हमारी लो लेवल पे यहाँ पे सफ़ीर हैं और दीगर लोग हैं वो मिल के आपस में इन चीज़ों कर रहे होते हैं। वो सिर्फ़ और सिर्फ यही कहते हैं कि जनाब इस मामले के ऊपर थोड़ा सा फोकस करें, हमारे लोगों को आप महफूज बनाएं। लेकिन बात यह है कि इस वक्त भारत में इस मीटिंग के हवाले से बेचने के लिए उनके पास कोई भी अच्छी खबर नहीं है, इसलिए वो इस खबर को अपने हिसाब से मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। ये वो चीज़ें हैं जो इस वक्त चाइना और पाकिस्तान के दरमियान हुई है, और ये बात तय हो चुकी है कि जियोपॉलिटिक्स और इसके साथ साथ पाकिस्तान जो इंटरनेशनल मामलात हैं उनसे डील करने और दीगर चीज़ों के ऊपर चाइना के साथ वहीं खड़ा हुआ है जहां वो ट्रंप से मुलाकात से पहले खड़ा हुआ था। और ये जो ताल्लुकात हैं इनको कोई भी एक मीटिंग जो है वो डिस्टर्ब नहीं कर सकती। ये एक क्लियर और लाउड मैसेज चाइना और पाकिस्तान की तरफ से आ चुका है। अभी तक के लिए बहरहाल इतना ही। आइंदा तक इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।